7 करते हैं। ऑब्जर्व द टू केमिकल इक्वेशंस गिवन बिलो। तो दो इक्वेशन दी है आपको, एक P दी है और एक Q दी है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन हाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। फर्स्ट इक्वेशन है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बन रहा है। और जो क्यू रिएक्शन है उसमें KBr जो कि पोटेशियम ब्रोमाइड है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे आप पहचानोगे कि कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, आपको देखना होगा कि नंबर ऑफ एटम्स, क्या देखना है आपको कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं शुड बी इक्वल, इनको एक बराबर होना है ऑन बोथ द साइड। कहाँ का? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इक्वल ऑन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो जब आपके ये दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के वो बराबर होते हैं, तब आप कह सकते हो कि यस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यदि हम इन दोनों इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में कि विच ऑफ द टू इक्वेशंस इज और आर नॉट बैलेंस, कौन सी बैलेंस्ड है कौन सी नहीं है बैलेंस्ड। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें दोनों साइड एलिमेंट्स को देख सकते हो। यहाँ पर कैल्शियम 1 है P में, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन की यदि बात करते हैं तो 3 और ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3O2 5 हो गया। यहाँ पर भी ये 3O2 5 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 1 6 भी है। ठीक है, और यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन इधर, एक 1 इधर, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन देखें तो यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है। तो ये रिएक्शन तो आपकी पूरी की पूरी अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड नहीं है। कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड है आपकी? ये वाली रिएक्शन आप देख सकते हो, ये बैलेंस दिख रही है। पोटेशियम भी 1 है। ठीक है, यदि आप LHS साइड और RHS साइड देखोगे तो जो पोटेशियम है वो दोनों 1 1 हैं दोनों साइड। फिर यदि आप सिल्वर देखते हो AG क्या है, ये भी 1 और 1 दोनों साइड 1 1 है, बैलेंस्ड है। ब्रोमीन देखते हो आप, ब्रोमीन भी दोनों साइड 1 और 1 है। और नाइट्रोजन देखते हो, नाइट्रोजन भी 1 1 है। ऑक्सीजन देखते हो तो ऑक्सीजन आपका 3 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है आपका? दोनों साइड यहाँ भी 3 है ये, और इधर भी ये 3 है। तो ये इस तरह से आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन आप देख सकते हो। आपसे कहा है कि बैलेंस इक्वेशन बाय री राइटिंग, जो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, कि विच रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस्ड, उसको आपको बैलेंस करना है लिख करके। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को, जो हमने पहली रिएक्शन है इसको लिख लेना है और इसको बैलेंस करना है। रिएक्शन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3 गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। देखो, बैलेंस करने के लिए कई बार मैंने वीडियोस में ये बताया कि किस तरह से बैलेंस करते हैं, तो इसमें फिर से एक बार मैं कंप्लीट प्रोसीजर कर देती हूँ, एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। LHS है और RHS लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेना एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरफ आपके एलिमेंट्स जाएंगे, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका नाइट्रोजन हो गया। 4 एलिमेंट्स हैं दोनों साइड। तो कैल्शियम हमारा दोनों साइड 1 1 है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 3 और 2 5 हम कह सकते हैं यहाँ पर है, और इधर 3 2 6 या 3 2 5 और 1 6 कह सकते हो आप इधर है। ठीक है, अब यदि हाइड्रोजन देखते हैं तो यहाँ पर 3 है, 2 ये है और 1 ये है, तो 3 हाइड्रोजन है इस तरफ, और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हमारा 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर सिंगल है और इस तरफ 2 है जो कि प्रोडक्ट साइड है। तो हमारा ये इस तरह से आपका कुल मिला के सारे एलिमेंट्स का नंबर आ गया। तो इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए आप जो सबसे ज़्यादा होता है एटम का नंबर, उस एलिमेंट को हम जनरली चूज़ करते हैं। हम यहाँ ऑक्सीजन देख सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 6 है, यहाँ पर हमारा 5 है। यदि मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, यानी कि HNO3 में यदि हम 2 लिख देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी क्या स्थिति बनती है। अब हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, इसकी जगह क्या हो गया हमारा 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। और इस तरफ हम देखें तो हमारा हाइड्रोजन अभी भी 2 है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड में। अब हमारा हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में भी 4 हो गया। ठीक है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 2 and 2 4। देखते हैं बाकी एलिमेंट्स में क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमारा 2 ऑक्सीजन और 3 2 5 कह सकते हैं 7 हो गया,
और इधर भी हम देखें तो ये 2 और 3 to 5 7, यस ऑक्सीजन भी दोनों साइड हमारा 7 7 हो चुका है, राइट। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 2 यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन 2 यहाँ पर भी है, तो नाइट्रोजन भी हमारा दोनों साइड 2 है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, और कैल्शियम स्टिल 1 1 है। तो हमारी रिएक्शन अब ये बैलेंस हो गई है। हम इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HNO3 गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2H2O। ये हमारी बैलेंस्ड फॉर्म में हमने रिएक्शन को लिख दिया। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को करोगे, रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो आसानी से, और आपका ये इस तरह से कंप्लीट आंसर हो जाता है, राइट। इसको मैं सफाई से यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ा सा गंदा लग रहा था वहाँ पर, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।